माँ बाप जो होते हैं ना, ठंडी छाओं, मीठी जिंदगी। माँ अनपढ़ भी हो ना तो कम से कम यूनिवर्सिटी होती है, और बाप अगर बिल्कुल अंगूठा छाप भी हो ना, किसी कॉलेज में, मदरसे में, इदारे में ना पढ़ा हो, तो बेटे के हक में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी अल्लाह बाप को अता करके भेजता है। माँ बाप को ना कुछ इल्म लदुनी अल्लाह देता है कि बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ना है। माँ बाप एक हुस्न है मुआशरे का। रब तबारक व तआला की देखे ना, अल्लाहु अकबर, दुनिया में किसी की मोहब्बत जांचनी हो ना तो मोहब्बत की तमसील दी जाती है। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, अल्लाह लोगों के समझने के लिए मिसालें बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपना आप समझाना चाहा ना, तवज्जो है मेरी बात पर, जब मालिक ने अपना आप समझाना चाहा तो मेरे रब ने माँ बाप की मिसाल बयान फरमाई। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा। और ये लफ्ज रब यहाँ दो माने में आया है, उलमा बैठे। रब का माना होता है तदरीजन पालना, का या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा जिन्होंने मुझे रब बन के पाला। यानी मतलब क्या, यहाँ रबूबियत का माना पालने के माने में, तदरीजन पालना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। ये इमाम सयूती ने दुर्र मंसूर में रवायत लिखी है। अच्छा भाई, अल्लाह ने भी मिसाल माँ की बयान फरमाई। फरमाया घर जाके अपनी अम्मा को देख लो, अम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। बस उस प्यार को तोलना शुरू कर तो 70 माओं से भी ज्यादा रब तुमसे मोहब्बत फरमाने वाला है। माँ के सीने में ना, देखे ना, एक बच्ची होती है बीए, वो उसने कर लिया, उसकी अम्मा रोज कहती है बेटे सवेरे उठा कर। सास के पास जाएगी तो वो कहेगी कि इसकी अम्मा ने सवेरे उठना सिखाया ही नहीं। अब बेटी कहती है अम्मा जो जावांगी वेखी जाएगी। अच्छा, उसकी शादी हो गई, उसकी सास ने आहिस्ता आहिस्ता शिकवे शुरू कर दिए, कामों से कहने लगी तू इसको उठाता ही नहीं सवेरे। वो भी कहता है कमरे में जाके अम्मा शिकवा करती है तू उठती नहीं। और बच्ची लाडली थी, वो नहीं थी उठती टाइम पे। जिंदगी के 22 साल 23 साल वो सवेरे नहीं उठी, वक्त पे नहीं उठी, मिसाल दे रहा हूं। फिर उसी बेटी को अल्लाह ने एक बेटा अता कर दिया। सुबह 100 आवाज उसकी अम्मा देती थी पर उसकी आंख नहीं खुलती थी। लेकिन उसी बेटी का बेटा सहरी के वक्त हल्का सा रोता है। सारी दुनिया सोई है पर अम्मा उसकी फटाफट जागती है, फटाफट जागती है। एक आदमी था तो उसकी बीवी इंतकाल कर गई और उसने तलाक दे दी। 10-11 साल का उसका बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली। एक दिन अपने बेटे से कहने लगा, बेटे वो सगी अम्मा ठीक थी या ये वाली ठीक है? तो बेटा कहने लगा, अब्बा जी ये ठीक है, वो सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, झूठी थी, ये सच्ची है। उसने कहा बेवकूफ तेरी माँ झूठी थी। उसने कहा अब्बा बड़ी। कहा किस तरह? कहने लगा अब्बा जी मैं ना, कभी आपको पता मैं शरारती हूँ, कभी मैं शरारत करता था ना, कोई बर्तन तोड़ देता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकालती थी। कहती थी मैं ताला लगाऊंगी बावर्ची खाने को, तुझे सारी रात रोटी नहीं देनी, तू आज भूखा ही रहेगा। बिल्कुल नहीं देना, सारी रात नहीं देना। बड़े दावे करती थी, कसमें उठाती थी, पर बड़ी झूठी थी। आधा घंटा भी नहीं गुजरता था तो गलियों में मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, ढूंढ के, और ला के ना तो गलती मेरी होती थी, रोना मेरी अम्मा शुरू कर देती थी। वे ओए मैनू ना सताया कर वे पुत्रा। फिर मेरी मर्जी का खाना मुझे पका के देती थी, मेरी मर्जी का। और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी, पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा। ये बड़ी सच्ची है जवाब भाई है। मैं शरारत करता हूँ तो थप्पड़ मार के निकाल देती है, कहती है रोटी नहीं देनी। फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूँ पर नहीं देती। ये सच्ची है, वो झूठी थी। तू माँ के दर्द को क्या समझे? बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ। और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती है, और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है
अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता नहीं आपने बैंगन पकाए हुए हैं, मैंने नहीं खाने। तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू दस की खाना है, तेनू सेवियां ना बना दिया, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा? अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा। लेकिन अम्मा कहती है इसे रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस दर्द को समझना, मैं गुलाम हूँ एक आस्ताने का, और मैं समझता हूँ जो किसी का मुरीद ही नहीं उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे। लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5,000 रुपया नजराना दो ना, पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, रट्टी रटाई, अल्लाह खैर करे, अल्लाह भला करे, तो सबके लिए रट्टा लगाया हुआ है। और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जरा दुआ करना, वो बीबियां मंगा के दुआए तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, वो सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी। इस दर्द को समझना। और भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है अभी कल ही तो खरीदे थे। और बाप, और तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, और जहां गए थे तो एक कंबल खरीदा था फिर बदला नहीं। तू माँ बाप के बारे में, और यहाँ बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, रब्बा जी तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसे अदा कर दे की हो, माँ बाप से हिसाब करता है तू। तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज है, एक सहाबी ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, और मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? और हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूलल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। माँ और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। याद रखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों का तो रुख ही उस दिन वादे होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की माँ फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की माँ का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा मैं बादशाह हूँ, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूँ साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, सिर्फ एक ही शय जायज रह गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। तो जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। ये है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है।
تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا. باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری, تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری. اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے, اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی, چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں. وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو, تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو. تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا, تو گزر گیا. تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا, تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی, تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے؟ سمجھ تو صحیح, یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے. اسے بھی سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے. بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے, اس کے کون سے دانت ہیں. تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے. تو سمجھا ہی نہیں, تو نے غور ہی نہیں کیا. بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا, نپولین. اور کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا, اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا, تھوڑا تھوڑا. توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے, کہ تو جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا, تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے. تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی, تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی. یاد رکھیں اور غور کریں, ماں اور باپ. ابھی یہ بھی سن لیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک, یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے, ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ, لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی. یہ حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی, اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ. ہاں بے شک. اب یہ حدیث ہے نا, تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں, کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو, لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نام معاف کرنا, تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا, والد کی مانتا ہے. اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پڑھنا ہے, جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. بھائی یاد رکھو, ماں باپ سے پیار کرو, ان کی خدمت کرو, ان کے پاس بیٹھا کرو, اور ماں باپ کو ٹائم دیں, وقت دیں, چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں. آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں, صرف مشورہ, مرضی بے شک اپنی کریں, لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. اور اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی. وہ پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے, والد سے نہیں لینا. باپ کے پاس بیٹھے, اس سے مشورہ لیں. میرے ابا جی کسان تھے, میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی, درجنوں چیزیں سیکھی. میرے والد بڑے خوددار تھے, مزاج میں عجیب سی خودداری تھی. کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں, تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا. الحمدللہ بڑا فضل ہے, میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے, ہمیشہ چھالے, لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں, تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی. یہ لوگ پیر نہیں ہوتے, یہ مرشد نہیں ہوتے, اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے. تو سیکھنے تو بیٹھ, تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی. بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو, سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو. اماں کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا. اماں دے کول تے ایویں 2 منٹ راتی بھئی نہ آکھی اماں پیر کٹے نہ رضائی جو تیرے کوٹ چھڑا. اماں کہندی جا میرا پتر تھکیا ہے تو سو جا کے, میں کدو کام لگی سا, میں کدو حال وان ڈئی سا, جا سو جا کے. بس یہ کاروائی ہے.
तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ दे। राती आउंदा है तो मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं सोया भी कार्रवाई पाई सो, लेकिन वो सबको बताती। तो भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के मैं अभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे, कोशिश करता हूँ कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूँ तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूँ। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज थी, तो मैं छोटे भाई को फोन करता था कि अम्मा जी सो गए कि न सो गए। मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए, वो शुगर की मरीज है, आंख खोल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बुजुर्गों की, तो तू दरवाजा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी पुत्र आ गए, आ गए। ओ भाई तू इस दर्द को समझना, कोई तुझे मिलेगा, कोई मिलेगा तुझे ऐसा। अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूँ, उनकी जिंदगी में नहीं जा पाया, मैं तुझे हमने नहीं जाना, घर में रहना है, इस कैफ को समझ ले, इस दौलत के करीब हो जा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा बूढ़ी थी, मैं उनकी खिदमत करता था। बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सबके हिस्से में नहीं आती, ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे, खुश किस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरी अम्मा बूढ़ी थी, तो उनका मैदा कमजोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफा मेरे ऊपर कर देती थी। ये हजरत इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमान ने इसको लिखा है, फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूँ अपनी माँ का। एक दिन मैं हजरत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया, उस शख्स ने आकर के कहा कि हजरत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। तो कहने लगा हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीजा है, मुझे आवाज देती है बेटे पेशाब आया है, आवाज देती है, तो मैं अम्मा को उठाता हूँ, अभी मैं बैतुल खिला तक वॉशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हजरत उमर से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया ना। हजरत अबू हुरैरा कहते जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है, मेरे वाला मसला पूछ रहा है। मेरे पास एक दोस्त जुमा पढ़ने आते हैं बड़ी दूर से, मुझे कहने लगे हजरत साहब जदों भी मैं आना ना तुसी मेरी ही गल छेड़ देंगे हो, वो जो बात होती है ना बिल्कुल मेरी होती है। मैंने कहा नहीं यार जो मैं कर रहा होता हूँ वो मेरी भी होती है, वो सारे मुआशरे की होती है। हमें लगता है कि मेरी हो रही है, हालांकि वो बात हमारी सबकी मुश्तरका होती है। सुन ले और याद रख ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा इसने तो मेरी बात पूछनी शुरू कर दी। हजरत फारूक आजम से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, वो मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया। हजरत उमर कहने लगे नहीं कोई नहीं हुआ। उसने कहा हुजूर मुझे समझाएं, वो सारे काम जो मैं अम्मा के साथ करता था अम्मा मेरे साथ करती है तो क्यों नहीं हुआ। हजरत उमर कहने लगे भाई पेशाब तो तू भी अम्मा पे करता था और अम्मा भी तेरे ऊपर करती है, पर तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। उसने कहा हुजूर किस तरह, तो क्या जवाब है सैयदना फारूक आजम का, लौ काना नबिय्यम बाद लकाना उमर इब्न खत्ताब। क्या जवाब है। हजरत उमर फरमाने लगे तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। कहा हुजूर किस तरह। फरमाया जब तेरी अम्मा तेरे ऊपर पेशाब करती है ना तो तू दुआ करता है कि या अल्लाह बूढ़ी हो गई है इसे पर्दा दे दे, और जब तू अपनी अम्मा पे पेशाब करता था तो वो दुआ करती थी या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमा। फरमाया ये तेरा और उसका फर्क है, तू पर्दे की दुआएं। सुने अजीजों, कहा जब तेरी और तेरी माँ की सोच में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जितने भी गुनाह इंसान करता है ना अल्लाह करीम सजा को रोक देता है, क़यामत में सजा देगा।
اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی. آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے تانوں کی پتا ہوئے. اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی, تجھے خبر ہی نہیں, یہ پرانے دور کے نہیں, تو بیوقوفوں کے دور کا ہے. تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے؟ اکبر